सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह साखला, सहायक आचार्य हिंदी। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत कबीरदास के शब्द के तीसरे दोहे के विषय में चर्चा की थी। आज हम अगला चौथा दोहा जो है उसके विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पहले मैं इस दोहे को पढ़ लेता हूँ। मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होई यशतमति खोवे, चोर मुसे घर जाई, सट चक्र की कनक कोटरी, बसत भाव हैं सोई, ताला कुंजी कुलफ के लागे, उगड़त बार न होई, पंच पहरवा सोई गए बसते जागण लागी, जरा मरण पंच पहरवा सोई गए बसते जागण लागी, जुरा मरण व्यापे कछु नाही, गगन मंडल ले लागी, करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आया, कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। कबीरदास जी इस पद में अपने मन को संबोधित करते हैं और मन को ये कहते हैं कि तुम इस संसार के माया मोह मृग तृष्णा से मुक्ति को पाकर उस परब्रह्म परमात्मा को तुम प्राप्त करो। तो इसीलिए अपने उस मन को, क्योंकि मन जब शांत हो जाता है, सो जाता है, तो अनेक प्रकार से माया मोह मृग तृष्णा उसको चारों ओर से घेर लेती है। तो अपने मन को जागते रहने के लिए संबोधित करते हुए वे एक साधना के मार्ग को प्रशस्त करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कबीरदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे रे मन, मन रे जागत रहिए भाई, कि हे मेरे मन, तू सदैव क्या है, जागते रहना, यानी कि असावधान होकर के पूर्ण रूप से मतलब सो मत जाना। गाफिल होई यशतमति खोवे, कि तू गाफिल यानी कि असावधान होकर के तू अपने यशत का मतलब होता है अस्तित्व, के अपने अस्तित्व की बुद्धि को तू मत खो देना। कि हे मेरे मन, तू सदैव क्या है, जागते रहना। और गाफिल यानी असावधान होकर के, और अपने अस्तित्व की बुद्धि को तू मत खो देना। चोर मुसे घर जाए, क्योंकि तेरे घर में यदि तू असावधान होकर के सो गया तो तेरे घर में माया मोह मृग तृष्णा रूपी जो चोर हैं, चोर मुसे घर जाए यानी कि तेरे घर में प्रवेश कर जाएंगे। सट चक्र की कनक कोठरी, बसत भाव हैं सोई, कि यह जो मनुष्य शरीर है वह तो सट यानी 6 चक्रों की, सोने की, कनक यानी सोने की कोठरी है। कि यह जो मनुष्य का जो शरीर है वह तो 6 चक्र यानी कि ईला, पिंगला, सुषुम्ना आदि अनेक प्रकार के जो नाड़ियां हैं और उनके अंतर्गत जो चक्र है, 6 प्रकार के जो चक्र हैं, उन 6 चक्रों की सोने की कोठरी हैं। बसत भाव हैं सोई, और जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार के भाव निवास करते हैं। ताला कूंची कुलफ के लागे, के इस 6 प्रकार के चक्रों की इस सोने की कोठरी पर क्या लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, कूची यानी चाबी, और कुलफ भी लगा हुआ है। ये सब कुछ लगे हुए होने पर भी उगड़त बार न होई, कि इसके खुलने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। इसलिए हे मन, तू सदैव क्या है, जागते रहना। पंच पहरवा सोई गए बसते जागण लागी, कि जो 5 पहरेदार हैं, ज्ञानेंद्रिय रूपी जो 5 पहरेदार हैं, जैसे आँख, नाक, कान, ये सभी जो 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी जो पहरेदार हैं वो तो क्या है, सो गए हैं। बसते जागण लागी, और अब जो है वह कुंडलिनी जागृत हो गई हैं। बसते यानी कि निवास करने वाली, जो अंतर्मन में, मानव शरीर के अंतर्मन में जो निवास करने वाली जो कुंडलिनी है वह अब क्या है, जागने लग गई हैं। जैसे ही इस प्रकार का जागरण हो जाता है, जुरा मरण व्यापे कचुनाई, तो जुरा यानी जन्म और मृत्यु, इन दोनों में किसी प्रकार का कोई भी भेद नहीं रहता। गगन मंडल ले लागी, और जो पूरा जो ध्यान है वह उस शून्य की ओर लग जाता है। गगन यानी उस आकाश रूपी शून्य की ओर ध्यान लग जाता है। करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आया। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने अपने मन को इस प्रकार से संबोधित किया, तो उस संबोधित करने पर पूर्ण रूप से मेरा जो ध्यान है उस परब्रह्म परमात्मा की ओर लग गया। इस कार्य को करने के लिए न तो मैं किसी स्थान पर गया और न ही आया, ना कहीं गया न आया, कि उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मैं न तो किसी स्थान पर गया और न ही आया। करत विचार मन ही मन उपजी, कि ये जो भावनाएं हैं
वो तो मेरे अंतर मन में ही अपने आप ही विचार करने पर, बार बार विचार करने पर, मंथन करने पर वह उत्पन्न हो गई। कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने उस परम परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो इस संसार के माया मोह मृग तृष्णा रूपी सारे बंधनों से मुझे छुटकारा मिट गया। राम रतन धन पाया, और मैंने राम रूपी रत्न के धन को मैंने प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से इस पद के माध्यम से कबीरदास जी अपने मन को पूर्ण रूप से संबोधित करते हैं और उस मन को पूर्ण रूप से जागृत रहने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। तो हमने इसकी व्याख्या संपूर्ण रूप में इस प्रकार से की। अब हम इसके विशेष की बात करें तो विशेष के अंतर्गत यदि हम देखें तो इसके अंतर्गत सबसे प्रमुख बात जो है वह योग साधना पर बल दिया गया है और एक साधक को कुंडली जागृत करके अपने भीतर परमात्मा से साक्षात्कार होने की बात को यहाँ पर दृष्टिगत किया है कि किस प्रकार से मनुष्य अपनी कुंडलियों को जागृत कर देता है और जागृत करने के पश्चात वह उस परम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इसी प्रकार के और उसके साथ साथ उन्होंने व्यक्ति जो मनुष्य होता है उसके हृदय के अंतर्गत जो बाहरी तत्व हैं जैसे माया मोह मृग तृष्णा वो अंतर मन में मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, तो उनको पूर्ण रूप से बाहर रखने की बात का भी यहाँ पर सचेत करते हुए वे दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर रहस्यवादी जो भावना है वह मुख्य रूप से उभर करके सामने आए हैं कि किस प्रकार से एक रहस्यवादी विचारधारा मनुष्य के अंतर्मन को पूर्ण रूप से कैसे उस ईश्वर से मिलन करवाने की बात। उसके साथ साथ हम देखें तो यहाँ पर जाई सोई होई लागी लागी आया पाया ये सभी जो स्थान हैं शब्द हैं यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार की छटा का पूर्ण रूप से उल्लेख हुआ है। उसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है और हमें कहीं कहीं पर रूपक अलंकार का भी प्रयोग होता हुआ दिखाई पड़ता है, जैसे सट चक्र की कनक कोठरी इसके अंतर्गत पूर्ण रूप से जो है वह रूपक अलंकार का प्रयोग होता हुआ दिखाई पड़ता है। और इसके साथ साथ यदि हम देखें तो यहाँ पर एक आध्यात्मिक ज्ञान को पूर्ण रूप से उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है और जो 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी जो पहरेदार बताए गए हैं उनको एक पहरेदार के रूप में बताया गया है। जैसे मनुष्य जो है अपनी आंखों से उसको अगर अच्छा देखना है तो वह अच्छा ही देखे, बुरे भाव को नहीं देखे, तो वह एक पहरेदार के रूप में है। वह अपनी वाणी से अच्छा ही बोले, किसी प्रकार से गंदा नहीं बोले, तो इस प्रकार से ये या जो सुनने का कार्य है वह भी अच्छे रूप में करे। तो इस प्रकार से इन पहरेदारों को भी पूर्ण रूप से उद्घाटित करने का प्रयास किया है। उसके साथ साथ माया के जो 5 तत्व माने गए हैं काम क्रोध मद लोभ और मोह, इनको चोर बताया गया है और ये चोर जो हैं वह मनुष्य के अंतर्मन में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे काम भावना हुई या क्रोध का भाव है या अहंकार मद जो अहंकार है या लोभ की भावना है या मोह की भावना है, ये सभी मनुष्य के अंतर्मन में प्रवेश कर जाती हैं। तो हम देखते हैं कि कबीरदास जी ने जो है इस पद के माध्यम से एक रहस्यवादी भावना को चित्रित करते हुए और एक आत्मा का उस परम परमात्मा से संबंध करवाने के लिए अपने मन को जागृत रहने के लिए संबोधित किया है। इसके अंतर्गत जो भाषा का प्रयोग किया गया है वह भाषा पूर्ण रूप से सदुकड़ी भाषा के अंतर्गत समूची रचना लिखी गई है, जिसके अंतर्गत सारे अनेक प्रकार के शब्दों के मेल मिलाप, चाहे वह अरबी हो, फारसी हो, उर्दू हो आदि अनेक शब्दों का मेल मिलाप हमें देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस पद के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की। धन्यवाद विद्यार्थी।